पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। मूल्य शिक्षा लागू करने वाला 7वां विश्वविद्यालय बना गुजरात गणपत विश्वविद्यालय। ज्ञान सरोवर में पाठ्यक्रम लागू करने पर बनी सहमति। मूल्य आधारित शिक्षा पढ़ेंगे युवा। जयपुर के वैशाली नगर में परमात्म शक्ति द्वारा महापरिवर्तन का उद्घोष। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति समेत कई गणमान्य लोगों ने की शिरकत। ओआरसी में मन की बात पर कार्यक्रम का आयोजन। बच्चों एवं अभिभावकों के बीच बेहतर संबंधों पर संवाद। सूरत में जीवन प्रबंधन पर कई कार्यक्रम। बीके शिवानी समेत विशेषज्ञों ने बताए सफल जीवन के सूत्र। कई शहरों में तंबाकू निषेध दिवस पर कार्यक्रम। रेलवे स्टेशन समेत कई जगहों पर लोगों को नशा मुक्त होने का दिया गया संदेश। मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में विवेक ओबरॉय समेत कई हस्तियों ने की शिरकत। आध्यात्मिकता के प्रति लोगों का बड़ा रुझान। जीवन का संदेश देने वाले अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का अवलोकन करने उमड़े लाखों लोग। और अमेरिका के पीस विलेज में रिट्रीट का आयोजन। इंडोनेशिया के बाली में संस्था की तरफ से रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। गुजरात का गणपत विश्वविद्यालय मूल्यों पर पाठ्यक्रम लागू करने वाला 7वां विश्वविद्यालय बन गया। अब यहाँ युवाओं में मूल्यों एवं पारिवारिक संस्कारों की भी शिक्षा दी जाएगी। ब्रह्मा कुमारी संस्था के शिक्षा प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रम का ज्ञान सरोवर माउंट आबू में शिक्षाविदों के सम्मेलन के बीच यह समझौता किया गया। गणपत विश्वविद्यालय के अध्यक्ष अनिल पटेल, निर्मा यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्रीज के चेयरमैन डॉक्टर करसन भाई पटेल, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ योगा स्टडीज के संस्थापक निदेशक डॉक्टर एस विश्वनाथन, संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका दादी हृदय मोहिनी, शिक्षा प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके मृत्युंजय, गुजरात जोन प्रभारी बीके सरला, छत्तीसगढ़ सेवा केंद्रों के प्रभारी बीके ओम प्रकाश, मूल्य शिक्षा और आध्यात्मिकता के निदेशक बीके पांड्यामणि, शिक्षा प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके डॉक्टर हरीश की उपस्थिति में इस अहम समझौते पर दस्तखत किए गए। मूल्य और पाठ्यक्रम, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों? क्योंकि आज युवाओं को भौतिकता की सभी शिक्षाएं दी जा रही है, जिससे वह आर्थिक विकास की ऊंचाइयां छू सके। आज के युवाओं ने पूरे विश्व में ये साबित भी कर दिखाया है। परंतु शिक्षा से गायब होते मूल्य लोगों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि मूल्यों की कमी से जो समस्याएं पैदा हो रही है, उसका इलाज शायद कहीं नहीं मिल रहा है। अब जरूरत है कि दी जाने वाली शिक्षाओं में मूल्य आधारित शिक्षा का भी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया जाए, जिससे युवाओं के अंदर ज्यादा से ज्यादा इसका पुट भरा जाए। इसकी पहल करते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्था के शिक्षा प्रभाग ने मूल्य आधारित शिक्षा पाठ्यक्रम को कई विश्वविद्यालयों में लागू कर दिया है, जिसका बड़ी संख्या में युवा अध्ययन कर रहे हैं। यह आने वाले समय के लिए अच्छा संकेत है। जब तक आदमी का सोचना, बोलना और करना एक नहीं होगा, तब तक दुनिया में पीसफुल या शांति कभी आने वाली नहीं है। आज देश में हम बोलेंगे कि एथिक्स की क्राइसिस है। मुझे खुशी हो रही है कि ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय ने ये जो चैलेंज है, बड़ा चैलेंज है, छोटा नहीं है, अपने आप के लेकर जो पूरे विश्वविद्यालय में जहीं जहीं यूनिवर्सिटी उसके साथ एमओयू करके। सम्मेलन के दौरान पीजी डिप्लोमा इन वैल्यूज एंड हेल्थ केयर पाठ्यक्रम की उद्घोषणा की गई, जिसे गणपत विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के रूप में लागू करेगा। कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ शिक्षाविदों ने मूल्य ने समाज निर्माण के कार्य में ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ मिलकर कार्य करने का आश्वासन दिया। अभी मैं निवेदन करती हूँ, हमारे बच्चों को हम प्रोफेशनल टेक्निकल एजुकेशन तो देते हैं, मगर उनको जीवन का मूल्यों का एजुकेशन भी अगर साथ में दिया जाए तो वो एक अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छे वर्ल्ड सिटीजन बनेंगे, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। बाबा ने हम बच्चों को 4 सब्जेक्ट पढ़ाए, ज्ञान, योग, सेवा और धारणा। 4 ही सब्जेक्ट है। ज्ञान से मनुष्य का एनलाइटनमेंट होता है, एनरिचमेंट होता है। वी बिलीव एंड वी कंसिडर, वी ऑलवेज अडोर, नॉलेज इज पावर। अनफॉर्चुनेट है, आज ज्ञान की नाम से वो इन्फॉर्मेशन को भेज रहे हैं।
कार्यक्रम में संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका दादी हृदय मोहिनी ने निरमा यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्रीज के चेयरमैन डॉक्टर करसन पटेल को संस्था की तरफ से शिक्षा विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया। सभा में उपस्थित लोगों को आशीर्वचन देते हुए दादी हृदय मोहिनी ने ईश्वरीय ज्ञान एवं आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा जीवन को खुशहाल बनाने की प्रेरणा दी। और आपकी ख्याति इस रूप में जैसे वो पढ़ाई का कोर्स है, वैसे ये आध्यात्मिक पढ़ाई का भी कोर्स है। या थोड़ा सा भी 3-4 दिन में आप बहुत कुछ सुख शांति का अनुभव कर सकते हो, क्योंकि हमने किया है। तो हमारी दिल होती है, हमारा एक एक भाई बहन, तो वो भी ये कोर्स करके अपनी जीवन ऐसे बनाओ जैसे कमल पुष्प। जयपुर वैशाली नगर में ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रभु निधि सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम का राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति SN भार्गव, भारत विकास परिषद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष RG डनगायच, भारतीय जनता पार्टी के नेता अरुण चतुर्वेदी, संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी, जयपुर सेवा केंद्रों की प्रभारी BK सुषमा समेत कई अतिथियों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सबके प्रबोधन का काम करता है, जागरण का काम करता है। मुझे आज अवसर मिला और आपके साथ संवाद करने का, दादी माँ के दर्शन का और उनके आशीर्वाद का भी। और मेरे लिए तो और भी अविस्मरणीय दिन है कि मेरे जन्मदिन को आप सबने अविस्मरणीय बनाया। परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन उसको विटनेस किया। आप बड़े भाग्यशाली हैं, हम बड़े भाग्यशाली हैं। परमात्मा कहाँ आए? हिंदुस्तान में आए। कहाँ आए? राजस्थान में आए, आबू में आए। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं। महापरिवर्तन कैसे होगा? हमसे ही होगा, हम ही सहयोगी बने। परमात्मा। इस अवसर पर अतिथियों ने जयपुर में ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा मानवता के क्षेत्र में किए गए कार्यों की प्रशंसा की और संस्था को हमेशा साथ एवं सहयोग देने का आश्वासन दिया। ये परिवर्तन की घड़ी जब परमात्मा स्वयं हमें ये ज्ञान दे रहे हैं और हमारे जीवन में परिवर्तन लाकर इसी जीवन के अंदर फिर से अपने दुर्गुणों को, अवगुणों को, विकारों को जीतकर कलयुग खत्म हो करके सत्युग आने का ये संगम का समय है। बड़ा अच्छा विषय है ये, और वास्तव में हम परिवर्तन आवश्यक है इस समाज में, इस देश में, इस विश्व में, और वो सिर्फ भगवान की, परमात्मा की शक्ति से ही आ सकता है। और मैं प्रार्थना करूँगा दादी जी से और बहनों से कि वे हम सब का सहयोग करें। संस्था की वरिष्ठ बहनों ने भी ईश्वरीय संदेश देते हुए कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य जीवन को सफल बना देता है। गुजरात के आर्थिक नगरी सूरत में संबंधों में मधुरता विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा वनीता विश्राम ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन डायमंड कंपनी रामकृष्ण एक्सपोर्ट सूरत के चेयरमैन गोविंद ढोलकिया, जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ BK शिवानी, वलसाड सब जोन प्रभारी BK रंजन, दिल्ली के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहित गुप्ता, अखिल भारतीय शिल्प एवं बुनाई इंडस्ट्रीज के चेयरमैन अरुण जरीवाला समेत कई लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि आज मनुष्य के जीवन में संबंधों में बिखराव हो रहा है। ऐसे में दूसरों का सम्मान करते हुए जीवन जीने का प्रयास करें। इसके लिए मन की शुद्धता महत्वपूर्ण है, इसलिए राजयोग को जीवन का अंग बनाएं। जहाँ एक्सेप्टेंस होगा माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा, जहाँ एक्सपेक्टेशन होगी तो माइंड डिस्टर्ब होगा। इट्स सिंपल है। अब हमें सारा दिन में एक एक चीज़ जो हमें डिस्टर्ब करती है उसको अपनी एक्सपेक्टेशन की लिस्ट से शिफ्ट करते जाना है और कहाँ डालते जाना पड़ेगा? आई एक्सेप्ट। आपको ट्रबल होगा, इरिटेशन होगी, बैठो अपने साथ, आई एक्सेप्ट दिस संस्कार। विद्यालय का मुख्य लक्ष्य ही है कि मनुष्य अपने घर गृहस्थ में रहते हुए सुख और शांति का अनुभव करे। आज अनेक समस्याओं के बीच में रहते हुए समस्याओं के अनुभव न करे, समस्या प्रूफ बने
और तनाव मुक्त जीवन का अनुभव करें। जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए विशेषज्ञों ने लोगों से तनावों से मुक्त होने की अपील की। आज हम सबके जिंदगी के अंदर आज कमी है कि आज हम सब लोग अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। तो पहली चीज जो हम सबको महसूस करनी है कि हम सब लोग यहाँ पर एक परिवर्तन के लिए, नया आत्मदीप जगाने के लिए यहाँ पर आए हैं। आज हम सभी के जीवन में हर चीज बहुत सहज रूप से प्राप्त हैं, लेकिन खुशी महंगी हो गई है। ओम शांति रिट्रीट सेंटर में मन की बात विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बच्चे, युवा एवं उनके अभिभावक उपस्थित थे। कार्यक्रम में बच्चों एवं अभिभावकों के बीच के संबंधों के कई पहलुओं पर पैनल डिस्कशन किया गया, जिसमें सहभागियों ने आपसी संबंधों की कई बातों पर खुलकर चर्चा की। Gap is there, but we need to understand that where is it? I mean, we always interact with our parents, either anyways, किसी भी तरीके से हम उनसे बात करते हैं, still we feel like कि वो बड़े हैं and हमें जो भी वो बताएंगे like okay वो हमें बहुत अच्छा बताएंगे। गैप एक्चुअली में थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग का होता है। इट इज़ वेरी ट्रू, अंडरस्टैंडिंग का ही गैप होता है। अगर हम पेरेंट्स उनको अंडरस्टैंड कर लें और थोड़ा सा वो भी हमको अंडरस्टैंड कर लें तो ये गैप कम हो जाएगा। कार्यक्रम में सहभागियों को कई गतिविधियों में शामिल कराया गया। इस दौरान ओआरसी निदेशिका बीके आशा ने बच्चों को अच्छाइयों को धारण करने पर प्रेरित किया। ये माता पिता और बच्चों का आपसी सच्चा प्यार है। माता पिता सदा बच्चों का भला देखते हैं। माता पिता कभी भी बच्चों का नुकसान नहीं देख सकते हैं, इसलिए बच्चों को संभालते और समझाते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर देश के कई शहरों में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बिहार में समस्तीपुर सेवा केंद्र के द्वारा स्थानीय रेलवे स्टेशन में नशा मुक्ति चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन समस्तीपुर रेल मंडल के एडीआरएम बीएस दौरे, सीनियर डीसीएम एआई हुमायूं, सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में सहभागी अतिथियों एवं बीके भाई बहनों ने लोगों को व्यसन छोड़ दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने का आह्वान किया। मुंबई के कोलाबा सेवा केंद्र की ओर से भी ब्रिहान मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड अंडरटेकिंग बेस्ट के मुख्यालय में कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर अभिनेता विवेक ओबरॉय और सीनियर क्रिकेटर विनोद कांबली विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। बेस्ट के पदाधिकारियों, कर्मचारियों समेत कोलाबा सेवा केंद्र प्रभारी बीके गायत्री ने कार्यक्रम में भाग लिया। बेस्ट के कर्मचारियों को व्यसन मुक्त जीवन जीने का संकल्प दिलाया गया। इस अवसर पर बीके भाई बहनों ने राजयोग के महत्व पर समझाया। कोलकाता के बारानगर सेवा केंद्र और एलोफेरा नामक संस्था के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को व्यसन मुक्त जीवन जीने का संदेश दिया गया। तला थाना के ऑफिसर इंचार्ज चंदन गुहा, चितपुर थाना के असिस्टेंट इंचार्ज एसडी मन्ना, एलोफेरा के सचिव गौतम हलदार, बारानगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके किरण समेत कई बीके भाई बहनों ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में अतिथियों ने व्यसन से होने वाले नुकसानों से लोगों को अवगत कराया। ऐसे ही चंडीगढ़ सेक्टर 46B सेवा केंद्र में भी कार्यक्रम किया गया, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र तौर, लॉयंस क्लब के पूर्व अध्यक्ष MP अग्निहोत्री, सेक्टर 44C सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता, सेक्टर 46C सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम, बीके ओंकार समेत कई लोगों ने व्यसनों से दूर रहने की अपील की। रायपुर के चौबे कॉलोनी में भी नशा मुक्ति आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। रेलवे स्टेशन के पास लगाई गई इस प्रदर्शनी में बीके भाई बहनों ने चित्रों के माध्यम से व्यसन सेवन के कारण और नियंत्रण के उपायों पर प्रकाश डाला। प्रदर्शनी अवलोकन में आए लोगों को नशा मुक्त जीवन के लिए प्रेरित करते हुए राजयोग मेडिटेशन अपनाने की सलाह दी। इंदौर कलानी नगर सेवा केंद्र की ओर से भी तंबाकू निषेध दिवस पर नशा मुक्ति प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन इंदौर एयरपोर्ट के डायरेक्टर RN शिंदे, एरोड्रम थाना प्रभारी अशोक तिवारी, समाज सेवी आशीष गुप्ता, शिवसेना संगठन प्रमुख प्रदीप भावसार, कलानी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती समेत कई लोगों ने दीप जलाकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
व्यसन मुक्ति प्रदर्शनी में विजिटर्स को आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग के माध्यम से व्यसन मुक्त तनाव मुक्त जीवन जीने की जानकारी दी गई। कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र की ओर से भी जबलपुर रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें सेवा केंद्र की बहनों ने व्यसन मुक्त जीवन के लिए अपील की। व्यसनों को छोड़ने के लिए खास होम्योपैथिक दवाई जो है आज निःशुल्क दी जाएगी, क्योंकि आज हम देखते हैं व्यसनों के कारण भारत में प्रतिदिन 2000 व्यसनियों की मृत्यु हो जाती है। घरों में भी हम देखते हैं व्यसनों के कारण अनेक प्रकार की कलह कलेश होती है। जो घर में एक वातावरण होना चाहिए, स्नेह प्रेम का, वो इन तंबाकू और सिगरेट ने खत्म कर दिया है। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना स्थित खम्मम में रैली आयोजित कर लोगों से व्यसन मुक्त जीवन जीने की अपील की गई। स्थानीय सेवा केंद्र की ओर से शहर में रैली निकाली गई, जिसका उद्घाटन ममता मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष अजय कुमार ने किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा समेत बड़ी संख्या में संस्था से जुड़े सदस्यों ने भाग लिया। केरला के तिरुवनंतपुरम में प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित तंबाकू निषेध दिवस पर आयोजित रैली में तिरुवनंतपुरम सेवा केंद्र ने भी सहभागिता की। रैली में संस्था से जुड़े सदस्यों ने व्यसन मुक्त जीवन बनाने की अपील की। ऐसे ही तमिलनाडु के कोयम्बतूर में तंबाकू निषेध दिवस पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन KTVR ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर जनार्दन, B3 स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर D कुमार ने रिबन काटकर किया। उड़ीसा के कटक सेवा केंद्र में ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए जीवन प्रबंधन पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल चीफ जयशंकर गुप्ता, खुर्दा रोड के सीनियर डिविजनल इंजीनियर BK दास, रेलवे के IG महेंद्र प्रताप, कटक सेवा केंद्रों की प्रभारी BK कमलेश ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में रेलवे के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के 100 से ज्यादा कर्मचारियों ने भाग लिया। इस दौरान अतिथियों समेत BK भाई बहनों ने जीवन में आध्यात्मिकता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए ईश्वरीय मार्ग को सफल जीवन का आधार बताया। सबसे ही संजीदा डिसिप्लिन है वो। जिंदगी में आपने अगर सीख लिया तो आपको एक निश्चितता, लाइफ में आगे क्या होना, अगले पल क्या होना है, वो सिखा देती है आदमी को। तो वो निश्चितता जो है वो निश्चिंतता में बदल जाती है। सबसे बड़ा विकास होता है आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास माने मन का विकास। जब तक मन का विकास नहीं है तो कितना भी मनुष्यों के पास भौतिक सामग्री है, सबसे बड़ी चीज है आध्यात्मिक शक्ति लेकर उसके द्वारा मानव का विकास करना। इंदौर के शिप्रा में स्थानीय सेवा केंद्र की ओर से शांति महोत्सव का आयोजन किया गया। शहर के कई गणमान्य लोग समेत इंदौर सेवा केंद्र प्रभारी BK हेमलता, BK प्रभा, BK पूनम ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में आए अतिथियों समेत BK बहनों ने विश्व शांति के लिए अपने स्वधर्म की पहचान करने पर जोर दिया। गीता में भगवान का वायदा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो वो परमात्मा हम आपको खुशखबरी सुना रहे हैं कि भगवान अपने वायदे के अनुसार आ चुके हैं। मुंबई के वाशी सेवा केंद्र में आयोजित युवा एवं बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का एक कार्यक्रम के बीच समापन किया गया। समापन अवसर पर इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज के मैनेजिंग ट्रस्टी सुनील जाधव, तिलक कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर गुरमीत कौर मोंगा, यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के जनरल मैनेजर राजीव सिंह, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रतन राठौर, वाशी सेवा केंद्र प्रभारी BK शीला समेत कई लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम में वक्ताओं ने नैतिक मूल्यों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। छोटेपन से ही अच्छे संस्कार डालते हैं तो वो बड़े होकर के वो संस्कार उनको बहुत मदद करते हैं। कहाँ न कहाँ वो बच्चों को अपने अच्छे संस्कार याद दिलाते हैं और वो अच्छे संस्कार ही बच्चों को महान बनाते हैं। आध्यात्मिकता के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। यह अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर मास आध्यात्मिक संस्थान ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय माउंट आबू अवलोकन करने वालों की संख्या लाखों में पहुंच गई। मई मास में पांडव भवन स्थित ओम शांति भवन का 2 लाख से ज्यादा लोगों ने अवलोकन किया।
मुख्यालय अवलोकन में आने वाले विजिटर्स में विदेशी भी शामिल हुए। ओम शांति भवन अवलोकन करने के पश्चात 5000 से ज्यादा लोगों ने व्यसन दान करने का संकल्प लिया। ब्रह्मा कुमारी पीस पार्क का भी 1,70,000 से ज्यादा लोगों ने भ्रमण किया और आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ लिया। उनमें से 1200 से ज्यादा लोगों ने व्यसन दान करने का संकल्प लिया। ऐसे ही ज्ञान सरोवर एकेडमी को भी 23,000 लोगों ने देखा और संस्था के द्वारा दिए जा रहे ज्ञान और कार्यों की जानकारी ली। मुख्यालय के सबसे बड़े कैंपस शांतिवन का मई मास में 4,15,000 से ज्यादा लोगों ने अवलोकन किया, जिसमें 29,000 से ज्यादा लोगों ने ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में धारण करने का संकल्प लिया। गुजरात के सोमनाथ आर्ट गैलरी को मई मास में 4,60,000 से ज्यादा लोगों ने अवलोकन किया। अमेरिका स्थित ब्रह्मा कुमारी पीस विलेज रिट्रीट सेंटर में महिलाओं एवं बच्चों के लिए रिट्रीट का आयोजन किया गया। इसमें कई स्थानों के लोगों ने भाग लिया। रिट्रीट के दौरान सहभागियों को राजयोग मेडिटेशन के द्वारा आंतरिक शक्ति बढ़ाने पर प्रेरित किया गया। पूरे दिन चले इस रिट्रीट में सहभागी बच्चों और महिलाओं को कई गतिविधियों में शामिल कराया गया। रशिया की बीके सुधा और फ्रांस की बीके मार्क ने आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। इंडोनेशिया की राजधानी बाली स्थित ब्रह्मा कुमारी सेंटर देनपसार में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देनपसार में संस्था के 20 लोगों ने रक्तदान किया। इस कार्य के लिए सेवा केंद्र प्रभारी बीके जानकी को रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से सम्मान पत्र दिया गया। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर भेजें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।